हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स का बुक 2 चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के वीवीआई केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के अलावा आईआईटी जेईई एडवांस के लिए भी यूजफुल होगा। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। In 1905, while developing the special theory of relativity, Einstein made the starting suggestion that energy and mass are equivalent. He predicted that mass small m of a particle is converted into energy capital E given by the mass energy relation capital E is equal to small m into c square. That is, energy is equal to product of mass small m of the particle with a speed of light squared, that is c square, where c is approximately equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is the speed of light in vacuum. This formula implies that a small amount of rest mass corresponds to an enormous amount of energy, which is independent of the composition of matter. The equivalence principle implies that when energy is lost in chemical reaction, nuclear reaction, and other energy transformations, the system will also lose a corresponding amount of mass. The energy and mass can be released to environment as radiant energy, such as light, or as thermal energy. This is the given paragraph, जिसमें यह कहा गया है कि 1905 में जब आइंस्टीन अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एनर्जी एंड मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, समतुल्य हैं। उन्होंने अर्थात आइंस्टीन ने यह प्रेडिक्ट किया कि किसी पार्टिकल का मास स्मॉल m एनर्जी कैपिटल E में कन्वर्ट होता है एक रिलेशन के द्वारा, जो कि मास एंड एनर्जी के बीच में इक्विवेलेंस को एस्टेब्लिश करता है, और उस रिलेशन दैट इज कैपिटल E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, वह रिलेशन है कैपिटल E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसे मास एनर्जी रिलेशन और मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी कहा जाता है, जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। जहां m स्मॉल m पार्टिकल का मास है एंड c वैक्यूम में निर्वात में लाइट का स्पीड है, जो कि नियरली 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। मास एनर्जी रिलेशन से, दैट इज, इस फॉर्मूला से यह संकेत मिलता है, यह इंफॉर्मेशन मिलता है कि बहुत छोटा अमाउंट अगर रेस्ट मास का हो, रेस्ट मास मीन्स द मास ऑफ ए पार्टिकल और ए बॉडी इन रेस्ट। जब कोई पार्टिकल और बॉडी रेस्ट में होता है तो उसके मास को रेस्ट मास कहा जाता है। तो इस रिलेशन से, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से यह संकेत मिलता है, यह इंफॉर्मेशन मिलता है कि बहुत स्मॉल अमाउंट अगर रेस्ट मास का है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके संगत काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर, जो कि मैटर के कंपोजिशन पर निर्भर नहीं करता है। यह इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, दैट इज मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यह भी संकेत देता है, यह भी इंफॉर्मेशन देता है कि जब एनर्जी का लॉस किसी केमिकल रिएक्शन में
या न्यूक्लियर रिएक्शन में या दूसरे अदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, तो सिस्टम भी उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग मास को लूज करता है एंड द एनर्जी एंड मास इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, मुक्त होते हैं इन फॉर्म ऑफ एज रेडिएंट एनर्जी के रूप में, विकिरित ऊर्जा के रूप में, सच एज लाइट के रूप में हो सकता है, थर्मल एनर्जी के रूप में हो सकता है, तापीय ऊर्जा के रूप में हो सकता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस on the basis of this paragraph given in the question. Question number 1 is, in nuclear reaction there is conservation of option A momentum only, option B mass only, option C energy only, option D mass, energy and momentum. Correct answer is momentum. Option A is correct. So in question number 1, case based question number 1, momentum ओनली कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में केवल लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व्ड होता है, मोमेंटम ही संरक्षित होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन न्यूक्लियाई इंक्रीजेज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज एंड ऑप्शन डी रिमेन्स अनचेंज्ड। जब न्यूक्लियाई में न्यूक्लियंस की संख्या बढ़ती है, दैट इज प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज एंड ऑप्शन डी रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। जब किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तथा एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू पहले इंक्रीज करता है और उसके बाद मास नंबर ज़्यादा अधिक होने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू डिक्रीज होता है, जो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर ग्राफ से, कर्व से क्लियर है। So option C is correct. If number of nucleons in nuclei increases, the binding energy per nucleon first increases and then decreases. Now case based question number 3, the energy equivalent of one atomic mass unit, that is 1 AMU, is option A 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, option B 6.02 into 10 to the power 23 joule, C option C 9.31 million electron volt and option D 931 million electron volt. Option D is correct, that is 931 million electron volt. वन एटमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट एनर्जी 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E=mc² का यूज कर। M=E=mc², M=1 AMU, that is 1 AMU is equivalent to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg multiplied by C is a speed of light in vacuum, which is 3 into 10 to the power 8 होल स्क्वायर, 3 into 10 to the power 8 का होल स्क्वायर, और यह एनर्जी जूल में होगा। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल इक्वल्स टू 1/1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 into 10 to the power 8 का होल स्क्वायर इज 9 into 10 to the power 3 स्क्वायर इज 9, 10 to the power 8 स्क्वायर इज 10 to the power 16 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus
19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे कैंसिलेशन के बाद पावर 10 का पावर -7 -27 10 टू द पावर -19, इट इज 10 टू द पावर -8, 10 टू पावर -27 10 टू पावर -19 से कैंसिल होकर न्यूमरेटर में 10 टू पावर -8, और फिर है 10 टू पावर 16, दैट इज 10 टू पावर 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -8 इज 10 टू पावर +8, एंड दो प्लेस पर यहाँ डिसिमल है 1.66, और यहाँ है नीचे डिनोमिनेटर में 1.6, दैट इज 166/160, एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में 10 टू द पावर 7, और उसके बाद 166 मल्टीप्लाइड बाई 9/16। अब इसे कैलकुलेट करने पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं 931 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 m इजकल टू 1 मिलियन इजकल 10 टू पावर 6 इजकल टू 1 मिलियन, सो इट इज 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So option D is correct. The energy equivalent of one atomic mass unit is 931 million electron volt. Option D is correct. Now question number 4, case based question, important case based question. The mass defect of a helium nucleus is 0.0303 AMU. The binding energy per nucleon of helium nucleus is option A 28 million electron volt, B 7 million electron volt, C 4 million electron volt, and D 1 million electron volt. Correct answer is 28 million electron volt. Option A is correct, and we can obtain this value, that is mass defect of a helium nucleus. Binding energy per nucleon of mass defect of helium nucleus is given 0.0303 AMU, and we can convert the binding energy per nucleon of helium nucleus is, we can obtain this value by using the formula binding energy EB equals to delta M into C square, where delta M is mass defect. Here delta M is expressed in mass defect is expressed in AMU. If we convert it in million electron volt, then it can be written as is equal to delta M C square multiplied by 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में है, और यहाँ न्यूमरेटर में भी है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर। सो वी हैव बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ई बी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डेल्टा एम का वैल्यू पुट कर दिया जाए, जो कि 0.0303 AMU था, जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 0.0303 मल्टीप्लाइड बाई 931, एक डायरेक्ट फार्मूला आ गया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्रेस करने का। डेल्टा एम ई बी इजकल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के जगह मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्रेस किया जा सकता है किसी भी न्यूक्लियस के। ई बी इजकल टू डेल्टा एम इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हमने ऑब्टेन भी किया अभी। तो डेल्टा एम का वैल्यू पुट कर दिया गया 0.0303 मल्टीप्लाइड बाई 931, एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये इट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ, दैट इज 0.0303 एंड 931, we will get 28, nearly 28 million electron volt. So this is the answer of this question, that is case based question number 4. The binding energy per nucleon of helium nucleus is option A 28 million electron volt, which is correct option if mass defect of a helium nucleus is 0.0303 AMU. Now the last important case based question number 5, which is question number 5. Two nuclei have their mass number in the ratio of 1:3. The ratio of their nuclear densities will be
Option A 1:1, B 1/3 or 1:3, C 3:1 that is 3/1 or 3/1 or 3:1, and D 1/3:1 that is 1/3/1 that is 1/3:1. Since the correct answer is 1/1 that is 1:1, 1:1 that is 1/1 is the correct answer, because nuclear density is mass per unit volume of a nucleus. It is independent of mass number. So the ratio of two nuclei having mass number A1 by A2 is 1/3, 1:3 है. लेकिन चूंकि न्यूक्लियर डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें मास नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है. इसलिए न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है. इसलिए द करेक्ट आंसर इज टू न्यूक्लियाई, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ टू न्यूक्लियाई विल बी 1:1, because nuclear density is independent of mass number. So option A is correct. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.